मित्रों, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के इमीडिएट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 100 रिट पिटीशन फाइल किए गए हैं, उसके वैलिडिटी को लेके, उसके क्लाउजेस को लेके। और कहा जा रहा है कि ये भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक तरफा है और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स का हनन कर रही है। उसको इक्वलिटी का, उसके फ्रीडम का, उसके मूवमेंट का, उसके एजुकेशन का, हर करीब 8-10 ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो छीने जा रहे हैं। और इस पर ज्यादती को रोकने के लिए मुझे जैसा अनुमान था, सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई बैलेंसिंग एक्ट करेगी और ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में आज चीफ जस्टिस खन्ना ने किया। उन्होंने यह भी कहा कि आप 100 साल पुराने इतिहास को नहीं बदल सकते और 3 इंटरिम ऑर्डर पास किए। मित्रों, पहला ऑर्डर है कि आप जितने भी पुराने वक्फ बोर्ड काम कर रहे थे वो सारे काम जैसे थे वैसे करेंगे, चाहे वो पर्सनल हो, यूजर हो या किसी कोर्ट के द्वारा आदेश पारित करने के बाद बनाए गए हो। नंबर 2, उन्होंने यह भी कहा कि कलेक्टर को जो पावर दिया गया है कि उसकी इंक्वायरी जब तक कंप्लीट नहीं होती तब तक वो बोर्ड कैंसिल हो जाएगा, उस पर रोक लग गया है। कलेक्टर अपना इंक्वायरी करे, लेकिन इस बीच में बोर्ड अपना काम करता रहेगा। कलेक्टर की इंक्वायरी पूरी जब होगी तब की तब देखेंगे। इसके अलावा तीसरा जो है कि कोई भी नॉन मुस्लिम वक्फ बोर्ड में या वक्फ काउंसिल में मेंबर नहीं बनेगा। हाँ, एक एक्स ऑफिशियो रह सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए या ओवरसी करने के लिए। मित्रों, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि इंटरिम है और 5 मई को पूरी सुनवाई होगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने पूरे डिटेल में इस पर एक रिपोर्ट तैयार किया है आगे, जो आप देखेंगे। इसको पूरी रिपोर्ट को अंत तक देखिए, उसके बाद आपके समझ में आएगा कि वक्फ बोर्ड का भी क्या सिचुएशन है, उस पर जो सुप्रीम कोर्ट में जो चैलेंज किया गया है उसका क्या सिचुएशन है और आगे क्या डिसीजन लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैलेंस करने के लिए। मित्रों, आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल कानून प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फिर से गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखें और अपना कमेंट देना ना भूलें। मित्रों, वक्फ बोर्ड भारत में मुस्लिम चैरिटेबल प्रॉपर्टीज को गवर्न करता है और मस्जिदों और कम्युनिटी इनिशिएटिव्स को सपोर्ट करता है। 2025 में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ने बहुत बहस और कानूनी चुनौतियां खड़ी कर दी। आलोचकों को डर है कि यह सरकार को ज्यादा कंट्रोल देता है, जिससे ऑटोनॉमी और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। तो इस विवाद के केंद्र में शक्ति संतुलन में बदलाव की धारणा है। आलोचकों का तर्क है कि यह संशोधन सरकार को वक्फ संपत्तियों पर अधिक नियंत्रण देता है, संभावित रूप से वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता को कमजोर करता है। ये बोर्ड इन संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। सेक्शन 2, असंतोष की आवाजें, चिंताएं और आलोचनाएं। वक्फ संशोधन अधिनियम को कानूनी विशेषज्ञों, मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों की व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है। उनका तर्क है कि यह संशोधन केवल प्रशासनिक सुधार का मामला नहीं है, बल्कि मुस्लिम समुदाय के अपने धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने के अधिकार के लिए एक सीधी चुनौती है। प्राथमिक चिंताओं में से एक संशोधन का वक्फ बोर्डों की संरचना और शक्तियों पर प्रभाव के इर्द गिर्द घूमती है। आलोचकों का तर्क है कि इन परिवर्तनों से सरकार द्वारा नियुक्त सदस्यों की नियुक्ति हो सकती है। संभावित रूप से सामुदायिक प्रतिनिधियों के प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है। उन्हें डर है कि यह बोर्डों का राजनीतिकरण कर सकता है और उन्हें सरकारी हस्तक्षेप के प्रति संवेदनशील बना सकता है। विवाद का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा वक्फ संपत्तियों को पट्टे पर देने और बेचने से संबंधित संशोधन के प्रावधान हैं। आलोचकों का तर्क है कि इन प्रावधानों में पारदर्शिता और स्पष्ट सुरक्षा उपायों का अभाव है। उन्हें डर है कि वे इन मूल्यवान संपत्तियों के दुरुपयोग का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं, जो समुदाय को लाभान्वित करने के लिए हैं। वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर विवाद उस समय एक नाजुक मोड़ पर पहुंच गया जब इसकी संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएं सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गईं। प्रमुख मुस्लिम संगठनों और व्यक्तियों सहित याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि यह अधिनियम संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। एक अंतरिम आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने अस्थायी राहत प्रदान की। अदालत ने निर्देश दिया कि संशोधित प्रावधानों के तहत कोई नई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए, खासकर
उन संपत्तियों के संबंध में जिन्हें पहले ही अदालतों द्वारा वक्फ संपत्तियां घोषित किया जा चुका है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लिया है। ये 3 इंटरमिन ऑर्डर पास किए हैं। 1, कोई भी वक्फ संपत्ति, चाहे वह वक्फ बाय यूजर हो या अधिसूचना द्वारा घोषित, अगली सुनवाई तक डिनोटिफाई नहीं की जाएगी। 2, कलेक्टर द्वारा की जा रही किसी भी जांच के आधार पर वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 3, वक्फ बोर्ड व केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति नहीं होगी। अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी। इस अंतरिम आदेश ने एक बहुत जरूरी विराम प्रदान किया, जिससे अदालत को दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों की सावधानीपूर्वक जांच करने का समय मिल गया। हालांकि सरकार ने संशोधन का बचाव करते हुए तर्क दिया है कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। उनका कहना है कि समुदाय के लाभ के लिए इन परिसंपत्तियों के पारदर्शी, जवाबदेह और कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन आवश्यक हैं। सुनवाई के दौरान कोर्टरूम में याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकीलों के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली और सॉलिसिटर जनरल, जिन्होंने सरकार की ओर से बहस की। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जो याचिकाकर्ताओं में से एक का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने तर्क दिया कि संशोधन उद्धृत करें असंवैधानिक था और इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण करना था। दोनों पक्षों को सुनते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने एक चौंकाने वाली टिप्पणी की। आप इस 100 साल के इतिहास को दोबारा नहीं लिख सकते। इससे पता चलता है कि भारत का शीर्ष न्यायालय संशोधित वक्फ कानून में संतुलन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा। जैसे ही राष्ट्र वक्फ संशोधन अधिनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार कर रहा है, यह फैसला भारत में वक्फ प्रबंधन और धार्मिक स्वतंत्रता को आकार देगा। मुस्लिम समुदाय उम्मीद से देख रहा है, एक ऐसे फैसले की उम्मीद कर रहा है जो उनके अधिकारों की रक्षा करे। राष्ट्र इंतजार कर रहा है, न्याय, समानता और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की उम्मीद कर रहा है। इस महत्वपूर्ण मामले और हमारे राष्ट्र को आकार देने वाले अन्य महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रमों पर नवीनतम अपडेट के लिए कानून प्लस लाइव देखते रहें। क्योंकि वक्फ विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर अपनी टिप्पणियां और विचार साझा करना न भूलें और कानून प्लस लाइव को सब्सक्राइब करें।